ओवर इंडिया में कई ऐसे इलाके हैं, इंटीरियर इलाके, जहां मोबाइल के नेटवर्क्स ही नहीं मिलते हैं। कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहां नेटवर्क नहीं मिलते हैं, तो वहां पे मोबाइल से पहले तो ऐप कनेक्ट ही नहीं हो पाता है, तो दोनों टाइम हाजिरी लगाने का, अटेंडेंस देने का या दोनों टाइम फ़ोटो खींच के ऐप में इंक्लूड करने का सिस्टम हो ही नहीं पाता पॉसिबल। और दूसरी चीज़, एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं है कि अपन चलो आज नहीं हो पा रहा तो कहीं नेटवर्क में जाके कर देंगे। एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आज की मजदूरी आज नहीं लगा पाए तो हो गई, तो क्या सरपंच अपनी जेब से पैसा देंगे मजदूरों को? वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जितना ये मजदूरों का हनन हो रहा है उतना ही हमारा भी हो रहा है। ये काम हम लोग को दिया गया है ताकि हम पूरी तरह से लगाएं। 1.5 लाख रुपए और शासन कंप्यूटर ऑपरेटर को 75,000 रुपये देते साल की, यानी 12,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना हमारे खाते में से जाता। ग्राम पंचायत के 15 वित्त आयोग से वो 12,000 रुपये महीना हम देते शासन को, और शासन 6,000 रुपये वो कंप्यूटर ऑपरेटर देते। तो फिर वो 6,000 रुपये शासन हमारे पास से ज़्यादा के काय के लिए लेते हो, क्योंकि वो मेंटेनेंस भी हम करते और 6,000 रुपये महीना भी हम उनका देते, तो हमारा वो उसका जो सैलरी है हम ही करेंगे। तो शासन का वो कंपनी से टाइप है, एक कंपनी है, कंपनी से वो टाइप है शासन का। तो हमको शासन ने सैलरी के लिए हम तैयार है, ग्राम पंचायत वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी देने के लिए। तो शासन ने ऐसे हमको ज़बरदस्ती नहीं करने को होना कि तुम भाई वो कंपनी से टाइप करो और कंपनी के पैसे हमारे खाते में जमा करो। मनरेगा का जो बजट है निरंतर सरकार घटाती गई है पिछले कुछ सालों से। और आप देखिए कि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य था कि गांव के जो मजदूर हैं उनको रोजगार देना। इसका पहला जो पहलू है वो ये था, उनको आसानी से जहां वो रहते हैं वहीं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ये इसका उद्देश्य था, जिसको वर्तमान सरकार ने ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया। समय समय पर इसमें नए नए अमेंडमेंट वो लेकर के आए। जैसे इनकी पेमेंट के लिए पहले पेमेंट का जो प्रोसीजर था, इनको चेक के माध्यम से पेमेंट होता था, बड़ी पारदर्शिता के साथ में गांव में काम किया उसने, और 7 दिन के बाद में उसको सरपंच, मुखिया, प्रधान जो होते थे वहां और सेक्रेटरी के साथ में बैठ करके उनको पेमेंट होता था। ये लोग लेकर के आए कि आधार कार्ड से हम पेमेंट करेंगे, खाते में उनका पेमेंट जाएगा। अब इसमें बड़ी टेक्निकल, क्योंकि सिस्टम तो हमारे पास दुरुस्त है नहीं, सरकार के पास में सिस्टम है नहीं, पॉलिसी लेकर के आ जाते हैं लेकिन उसमें फेलियर साबित होते हैं। तो लोगों का काम किया उन्होंने पूरे महीने भर, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पैसा नहीं आया। देखो, मजदूरों ने तो ये संघर्ष अभी चालू किया है। हम लोगों ने 11 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में सभी पंचायतों में कार्यों का बहिष्कार करवाया है, और जितने भी जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, जितने भी जो मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, उन सबको हमने मनरेगा की जो समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत कराया है। और हमने हमारी 7 मांगे थी, इसको लेकर के वो मांग पत्र हमने सौंपा है। और उसके बाद लगातार हम इस प्रयास में हैं कि मज़दूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और एएनएम सिस्टम में परिवर्तन किया जाए। जो 20 श्रमिक ऑफलाइन मस्टॉल पे काम करते थे, 1 जनवरी से वो बंद कर दिया, उसको दोबारा से चालू करवाया जाए, क्योंकि भारतवर्ष के ज़्यादातर हिस्सों में आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। मज़दूर जाते हैं वहाँ, उनकी प्रेजेंट अपलोड नहीं होती है, उसके बाद वो आ जाते हैं, हम लोगों को भी दिक्कत होती है। वो लोग बोलते हैं कि आप लोग हमें पैसे दो। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल सरकार को निकालना चाहिए। गाँव में जो मनरेगा के मज़दूर हैं उनको उसे मनरेगा की मजदूरी के अलावा कोई भी वहाँ उनकी मजदूरी नहीं मिलती है, और उनका जो परिवार चलता है इसके आधार पे चलता है। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सरकार सुने और इनको हल करे, नहीं तो बहुत ज़्यादा भारतवर्ष के तमाम जो राज्य हैं, तमाम जो गांव हैं जहां मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ेगा और इसमें भूखमरी भी बढ़ेगी। आंदोलन को आगे कैसे ले जाएंगे आप? अभी लगता है सरकार मानेगी? सरकार, हमें उम्मीद है कि सरकार मानेगी इस चीज़ को, क्योंकि सरकार भी गांव से ही, ग्राम पंचायतों से सरकार बनती है। ग्राम पंचायतों की जो स्थिति है वो जो सरकार के जो नुमाइंदे उनको सब पता है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसे मांग को जल्दी मानेगी। यदि नहीं मानेगी तो मनरेगा के मजदूरों के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे और मनवा के रहेंगे। मैं अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ जयराम पलसानिया। कुछ और कोई कुछ कहना चाहता है? इस संगठन के 1 मिनट बोल देता हूँ। नरेगा सरपंच मोर्चा का ये धरना पिछले दिनों से चल रहा है। हमारा संगठन राष्ट्रीय सरपंच संघ
पूरे भारतवर्ष के अंदर में काम कर रहा है। सारे सरपंचों को हम जोड़ करके हम आगे की आंदोलन कैसे हो, पंचायत कैसे सशक्त बने, मजदूरों को कैसे मजदूरी मिले, इसको लेकर के काम कर रहा है। और इसी के संबंध में आज हम लोग यहाँ 12 राज्यों का डेलीगेशन, वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों को हम पूरी तरीके से समर्थन करने के उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। नरेगा सरपंच मोर्चा को हम पूरी तरीके से, हमारा संगठन इनको सपोर्ट करता है और जहाँ जहाँ भी इनको सपोर्ट करने की अभी और आवश्यकता पड़ेगी, हम वो पूरी तरीके से रणनीति उस पर बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।